अमीर का इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस गरीब बहू का बिना चूल्हे के पकवान। भैया की शादी होते देख मन तो कर रहा है इसी मंडप पर हिमानी में तुमसे भी शादी कर लूं। अरे ये क्या कर रही हो? शादी? और मुझसे? तुम जानती हो ना मैं गरीब परिवार से हूँ। हाँ सब जानता हूँ, और सब जानते हुए भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही से शादी करना चाहता हूँ। पर क्या तुम्हारी मम्मी मानेंगे? जब बड़े भैया की शादी उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से करवाई है तो तुम्हारी भी तो वही करवाएंगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कोई कुछ भी करे, पर मैं किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगा। अब जहां नितिन किसी लड़की को पसंद करके बैठा हुआ था, वहीं दूसरा भाई अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर रहा था। कुछ देर बाद शादी संपन्न होती है और नीलम अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। घर तो बहुत आलीशान है मेरे पति देव का। 10-15 नौकर चाकर तो आराम से होंगे इस घर में। सही है, ऐश की जिंदगी गुजरने वाली है नीलम तेरी तो अपने ससुराल में। अगले दिन सुबह नीलम नहा धोकर रसोई में आती है, जहां नीलम की रसोई पूरी इलेक्ट्रॉनिक वाली होती है। अरे वाह, मेरे ससुराल की रसोई तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक वाली है। ओवन, ब्लेंडर, मिक्सर, वाटर प्यूरिफायर, माइक्रोवेव, स्मार्ट फ्रिज, डिश वॉशर, सब कुछ है। पर नौकर नहीं दिखाई दे रही कहीं। माँ जी, ननन जी। नीलम की आवाज सुनकर सब रसोई में आते हैं। भाभी, आपने आवाज दिया था? हाँ बहू कहो, कोई बात थी क्या? हाँ माँ जी, वो मैं कह रही थी कि नौकर कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खाना वगैरह नहीं बनेगा क्या? अरे बहू, हमारे घर में नौकर चाकर नहीं है। हम किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करते हैं। खाना तो हमें अपने हाथ का ही पसंद है, इसीलिए खाना तुम्हें ही बनाना होगा। पर माँ जी, मैं एक अमीर परिवार से हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता है, क्योंकि मेरे घर में तो नौकर चाकर थे, वही खाना बनाते थे। हाँ बहू, मैं जानती हूँ तू एक अमीर परिवार से है और तेरे घर में नौकर चाकर भी थे, पर तू घबरा मत। अपनी अमीर बहू के लिए मैंने पूरी रसोई इलेक्ट्रॉनिक वाली बना रखी है। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मसाला पीसने के लिए मशीन है, खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, आटा गूंदने वाली मशीन भी है। सब कुछ है जिसे तू आराम से खाना बना लेगी। भाभी को चटपटा बनाना ताकि सारा परिवार उंगलियां चाटता रह जाए। नहीं जी, खाना खाकर उंगलियां तो लोग बाद में चाटेंगे। फिलहाल आप मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो? हाँ, क्यों नहीं। अब नीलम मिक्सी, ब्लेंडर, रोटी मेकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर कर उसे जैसे तैसे खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू, ये रोटी तूने रोटी मेकर पर बनाया था या के भट्टे पर? अरे मुझ जैसी बूढ़ी औरत ये सख्त रोटी को अपने दांतों से कैसे तोड़ेगी? अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है जो ठीक तरीके से पका ही नहीं है। हाँ, मसाला भी थोड़ा कच्चा कच्चा सा लग रहा है और नमक भी नहीं है। क्या भाभी, मैंने आपको बोला था चटपटा खाना बनाने के लिए, पर आप तो एकदम फीका बेस्वाद खाना बना कर ले आई हो। अच्छा बस करो, मेरी बहू को इतना भी मत सुनाओ तुम लोग। आज पहली बार था, कल से अच्छा बनाएगी। क्यों बहू? अब मैं माँ जी को क्या ही बोलूं कि मैं कल परसों तरसों नरसों कभी अच्छा खाना नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना आता। हाँ माँ जी, मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर बनाऊंगी। अगले दिन सुबह फिर से नीलम अपनी इलेक्ट्रॉनिक रसोई में खाना बना के सबको खिलाती है। बहू, मैंने तुझे इतनी सारी ताजी सब्जियां ला कर दी थी, उसके बाद भी तेरी सब्जी में सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सब्जियां कहाँ है? बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है खाना बनाते वक्त, जो हर बार खाना इतना खराब ही बन रहा है। अरे अमीर घर की बहू लाकर उसे नौकरों वाला काम कराओगे तो ऐसे ही खाना मिलेगा ना? कहीं नहीं पापा जी, मैंने तो ध्यान से ही बनाया था। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है, तभी एक दिन कविता कहती है, वैसे अब मैं सोच रही हूँ छोटे पोते की भी शादी कर दूं। सही सोच रही है माँ जी, मैंने तो एक लड़की भी पसंद कर रखी है, काफी अमीर परिवार से है। माँ, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन है लड़की? कभी बताया नहीं कि किसी लड़की को पसंद भी करता है। करती क्या है लड़की, और घर परिवार में कौन कौन है उसके? पापा जी, लड़की के परिवार में सिर्फ लड़की की माँ और वो है, और लड़की गरीब परिवार से है तो अपना पेट पालने के लिए वो लोगों के घर में बर्तन धोती है। बस बेटा, अब अपनी जुबान से एक शब्द भी मत निकाल।
मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरे आलीशान घर में तेरे पसंद की कोई गरीब लड़की आए। ठीक है माँ, फिर आप रहिए अपने आलीशान घर में, मुझे यहाँ नहीं रहना। मम्मी आप क्या कह रही हो? छोटे भैया घर छोड़ के चले जाएंगे, क्या ये सही रहेगा? इससे तो अच्छा रहेगा कि आप उनकी शादी उनकी पसंद की लड़की से ही करवा दो। हाँ माँ, मनीषा सही कह रही है। ये मेरा पति भी ना एक नंबर का पागल आदमी है। तब से मुंह बंद करके बैठा था, अच्छा खासा देवर जी चाह रहे थे, लेकिन नहीं, इनको तो महान बनकर अपने भाई को रोकना है। ठीक है, मैं छोटे बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवाने के लिए तैयार हूँ। शादी तो कर लेगा मेरा बेटा अपनी पसंद की लड़की से, पर वो गरीब लड़की मेरे दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। अब उमावती का बेटा अपनी पसंद की गरीब लड़की से शादी कर लेता है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। हे भगवान, कितना बड़ा घर है और कितना बड़ा झूमर लगा हुआ है, और ये लाइटनिंग ही लाइटनिंग कितनी अच्छी लग रही है। क्या हुआ देवरानी जी, ऐसे घर को खोर क्यों रही हो? आज से पहले कभी देखा नहीं क्या इतना बड़ा और आलीशान घर? इसने कहाँ देखा होगा बहू ये सब? ये कहाँ गरीब फटीचर परिवार की लड़की। अरे इसकी तो किस्मत चमक गई मेरे बेटे से शादी करके। अरे माँ, आप भी बड़ी भाभी की तरह कुछ भी बोल रही हो। चलिए छोटी भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ, अब बहू को कमरे में ले जाओ, रात बहुत हो गई है, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी। अगले दिन सुबह हिमानी नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ हिमानी आलीशान इलेक्ट्रॉनिक वाली रसोई को देखकर हैरान होते हुए कहती है, ये क्या है? इसको कैसे चलाते हैं? यहाँ पर कितनी सारी मशीनें रखी हुई हैं जो बिजली से चलती हैं। ये लोग खाना कैसे बनाते हैं? अगर ये लोग खाना इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो मुझे तो ये मॉडर्न रसोई इस्तेमाल करनी ही नहीं आती। हिमानी सभी सामान को छू छू कर देख रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास और जेठानी आती है। अरे क्या कर रही हो? कुछ भी दबा रही हो, कुछ भी खोल रही हो। हमारी महंगी महंगी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खराब करोगी क्या? खराब नहीं, सत्यानाश करेगी ये गरीब लड़की। खबरदार, जो मेरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रसोई को तूने हाथ भी लगाने की कोशिश की तो निकल जा मेरी रसोई से। तो जैसी गरीब को पता भी है मॉडर्न वाली रसोई इस्तेमाल कैसे करते हैं। चल निकल बाहर। पर माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई है, मैं बिना चूल्हे के पकवान कैसे बनाऊंगी? आप जेठानी जी को कही ना, वो मुझे बता देंगी कि इन मशीनों को कैसे इस्तेमाल करना है। चुपचाप से रसोई से बाहर निकलो। माँ जी की बात तुम्हें सुनाई नहीं देती क्या? इसे तो धक्के मार के निकालती हूँ, तभी निकलेगी बाहर। उमावती हिमानी को रसोई से बाहर निकाल ही रही होती है कि इतने में परिवार के सदस्य रसोई के पास आ जाते हैं। अरे अरे माँ, आप ये कैसा बर्ताव कर रही हो मेरी पत्नी के साथ? अगर हिमानी आपकी इस मॉडर्न रसोई का इस्तेमाल करना नहीं जानती है तो आप लोग उसे सिखा भी तो सकते हैं ना। इस तरह से धक्के मारकर बाहर करने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। माँ जी ठीक ही कह रही थी, मुझे वैसे भी ये मॉडर्न जमाने वाली रसोई इस्तेमाल नहीं करनी आती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये महंगी महंगी मशीनें खराब हो। अरे तो रसोई से बाहर जाने के बाद तुम बिना चूल्हे के खाना कैसे बनाओगी, जरा ये भी सोचो। मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। तब हिमानी सबको समझा बुझाकर घर से बाहर आती है। हिमानी चारों तरफ चक्कर काटती है। हे भगवान, ये तो शहर है जहाँ सभी के घर मार्बल के पत्थरों के बने हुए, मिट्टी का तो नाम और निशान भी नहीं है यहाँ। अब बिना मिट्टी के चूल्हा कैसे बनेगा? अब हिमानी घर से बाहर निकलकर सड़क की तरफ आती है, जहां उसे रोड पर फेंके हुए 4 से 5 ईंटें और कुछ लकड़ियां मिल जाती हैं। हिमानी उन ईंटों और लकड़ियों को लेकर घर आती है और उन ईंटों में से एक चूल्हा तैयार करती है, जिसके बाद वो रसोई से कुछ बर्तन और कुछ मसाले लेकर आती है और खाना बनाना शुरू करती है। ओह, वो बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी ना ऐसे बिना चूल्हे के खाना बनाने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तो चूल्हा ही है, बस आपकी तरह इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है। पर मैं तो शुरू से ही मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। ओह हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो गरीब घर से आई हो ना, तुम्हें तो इन सब की आदत ही होगी। अब हिमानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर खाने की मेज पर परोसती है, वहीं अमीर बहू अपनी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वाली रसोई का खाना परोसती है। अरे वाह छोटी बहू, बहू तेरे हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट पकवान बना लिया तूने तो बिना चूल्हे के। भैया, आपने बहुत ही अच्छी लड़की से शादी की है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है छोटी भाभी। मैं तो ऐसा खाना खाने के लिए तरस चुकी थी। अरे उमावती, खाना बहुत अच्छा बना है, तुम भी खाकर देखो ना। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग ही खाइए।
मैं तो अपनी अमीर बहू के हाथ का खाना ही खाऊंगी। पता नहीं इस गरीब ने बिना चूल्हे के कैसे खाना बनाया होगा। पता नहीं साफ सफाई भी बढ़ती होगी या नहीं। अब सभी लोग बड़े ही चाव से हिमानी के हाथ का खाना खा रहे होते हैं। वहीं उमावती, इस गरीब लड़की ने बिना चूल्हे के इतना स्वादिष्ट पकवान बनाया है कि सब उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। और एक ये मेरी अमीर बहू जिसे मैंने इतनी फैसिलिटी दे रखी है, उसके बाद भी इसने खाना इतना घटिया बनाया है जो गले से उतर तक नहीं रहा। अब सबके खाना खा लेने के बाद हिमानी झूठे बर्तनों को बाल्टी में पानी भरकर धो रही होती है। तभी नीलम उसे ताने कसती हुई कहती है, "इयो, देवरानी जी, सो अनहाइजीनिक यू आर। ऐसे हाथों से गंदे झूठे बर्तन धो रही हो तुम। तुम्हें पता है मेरे इलेक्ट्रॉनिक मॉडल वाली रसोई में तो ऑटोमेटिक डिश वॉशर है जिसमें बर्तन अपने आप धुल जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जेठानी जी, पर आप इस तरह से घिन क्यों कर रही हैं? हम जिस थाली में खाते हैं अगर उसी थाली को अपने ही हाथ से धो रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है?" कोई दिक्कत नहीं है बहू, पहले के लोग तो हाथ से ही धोते थे बर्तन। मॉडर्न वाली चीजें तो अब आनी शुरू हुई है। ओके फाइन, आप लोगों के कौन ही मुंह लगेगा। अब नीलम अपनी ईंटों का बना हुआ चूल्हा साफ सुथरा करके आराम करने चली जाती है और उसके जाते ही बाहर का मौसम खराब हो जाता है। तेज तेज आंधी तूफान और बारिश हो जाती है जिससे हिमानी का चूल्हा इधर से उधर बिखर जाता है। लकड़ियां हवा में उड़ जाती हैं और अगले दिन हिमानी जब ऐसी दशा में अपने चूल्हे को देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, लगता है कल रात आंधी तूफान बारिश आई थी, मेरा सारा चूल्हा खराब कर दिया। लकड़ियां भी उड़ गईं, बर्तन भी बिखरे हुए हैं, सब कुछ फिर से साफ करना होगा। दूर खड़ी नीलम हिमानी को परेशान देखकर, बेचारी देवरानी जी, आप कैसे बनाएंगी खाना बिना चूल्हे के? मैं भी देखती हूँ बिना चूल्हे का इनका पकवान तैयार होता कैसे है। मैं तो चली अपने इलेक्ट्रॉनिक वाली रसोई में खाना बनाने। अब हिमानी सब कुछ साफ करके लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हा फिर से जोड़कर खाना बनाना शुरू करती है। हिमानी सिलबट्टे पर मसाला पीस रही होती है कि तभी वहां नीलम आती है। अरे रे, कैसे अपने हाथों को रगड़ रही हो? सिलबट्टे पर तुम्हारे हाथ में छाले नहीं आते क्या? इस सिलबट्टे पर मसाला पीस कर। इसे तो अच्छा मेरी मॉडर्न वाली रसोई में ब्लेंडर और मिक्सी है जिसमें मसाला अपने आप पीस जाता है। जेठानी जी, इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन में आप मसाला पीसकर कितना भी खाने में डाल दीजिए, पर असली स्वाद तो सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले का ही आता है। अरे बहू, तो किस गरीब को समझा रही है? इसने आज से पहले कभी देखा भी था मिक्सी और ब्लेंडर? अब उमावती और नीलम हिमानी को ताने मारकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन हिमानी फिर भी बड़े ही प्यार से चूल्हे पर खाना बना रही होती है कि तभी वहां पर कटोरा लेकर सरला आती है। अरे हिमानी बहू, तेरे खाने की खुशबू बड़ी जोरदार आ रही है। मैं रोज सूंघ कर रह जाती हूँ, पर आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आज कटोरा लेकर तुझसे सब्जी मांगने आ गई। शुक्रिया सरला जी, लाइए मैं आपकी कटोरी में सब्जी डाल देती हूँ। और अगर अब आपको दोबारा कभी सब्जी चाहिए हो तो सोचना मत, बेझिझक आकर ले जाइएगा। दूर से उमावती ये सब कुछ देखकर, घर वाले क्या इसके खाने की कम तारीफ करते हैं जो ये सरला भी उठकर इसके खाने की तारीफ करने चली आई। अब कुछ दिन बाद हिमानी और नीलम अपना अपना खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। पापा जी, ये देखिए, मैंने अपने हाथ से पनीर तो प्याजा बनाए हैं, खाकर बताइए ना कैसा बना है। नहीं नहीं, तुम अपना खाना रहने दो, मैं तो छोटी बहू के हाथ का खाना खाऊंगा। एक काम करो नीलम, मेरे आगे से भी तुम अपने खाने की थाली साइड कर दो। मैं भी हिमानी के हाथ का ही खाना खाऊंगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। तुम सीखती क्यों नहीं हो हिमानी से खाना बनाना? ये मेरे पति ने मेरा दिमाग खराब करने का ठेका ले रखा है क्या? जब ये मुंह खोलता है कुछ न कुछ बकलौली ही करता है। ज्यादा तारीफ मत करो रवि देवरानी जी के खाने की। भूलो मत, कल तक तुम मेरे ही हाथ का खाना खाते थे। कुछ देर बाद उमावती रसोई से नीलम के साथ, बहू तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो गरीब लड़की बिना चूल्हे के भी खाना इतना स्वादिष्ट बना रही है कि सब उंगलियां चाट रहे हैं और दिन रात उसके खाने की तारीफ कर रहे हैं। माँ जी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं क्यों ये खाना बार बार खराब ही बन जाता है। पर अब आप चिंता मत कीजिए, अब उस लड़की का खाना किसी कीमत पर अच्छा नहीं बनेगा। अब अगले दिन नीलम हिमानी की गैर मौजूदगी पर उसके खाने के पास गाय भैंसों को लाकर छोड़ देती है। अब आएगा मजा। अब ये गाय भैंस उस गरीब लड़की के चूल्हे का सत्यानाश करेंगे और उसके खाने को भी, जिसके बाद पूरे परिवार को मेरे हाथ का खाना ही खाना पड़ेगा। अब नीलम के जाने के बाद वहां हिमानी आती है और हिमानी गाय भैंसों को चूल्हा तोड़ता और खाना खराब करता देख उन्हें भगाना शुरू करती है।
हट 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 हट, दूर हट, हट हट, हप हप। सारा खाना खराब कर दिया, चूल्हा भी तोड़ दिया। अब क्या करूं, कैसे खाना बनाऊं बिना चूल्हे के। अब एक बार फिर हिमानी सड़क से ईंटों को लाकर चूल्हा बनाती है और खाना बनाना शुरू करती है। दूसरी तरफ नीलम अपनी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वाली रसोई में खाना बनाती है। बेचारी देवरानी जी, पता नहीं कैसे क्या कर रही होंगी। वैसे मेरा खाना तो बन गया, चलो मैं सबको फटाफट अपने हाथ का खाना खिला देती हूँ। अरे लीजिए, आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? तुझे पता तो है हम तेरे हाथ का खाना नहीं खाते हैं, हमें छोटी बहू के हाथ का खाना पसंद है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ दादी सास, आपको मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद, पर खा लीजिए, आज उस गरीब लड़के का खाना नहीं आने वाला। क्यों भाभी, ऐसा क्यों कह रही हो आप? नीलम कुछ बोलती कि इतने में हिमानी खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। माफ करना, आज थोड़ी देर हो गई खाना लाने में। इस लड़की ने फिर से बिना चूल्हे के खाना कैसे बना लिया? अच्छा हुआ हिमानी तुम आ गई, वरना तो मुझे जबरदस्ती भाभी के हाथ का टेस्ट लेस खाना खाना पड़ता। अगले दिन उमावती के घर में कुछ मेहमान आते हैं। अरे उमावती कैसी है? वहाँ दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए, तो सोचा मिलने आ जाए। हाँ, अब ये तो याद करती नहीं है, तो हमें याद करना पड़ रहा है। अरे कैसी बातें करती हो। अच्छा बैठो, मैं अभी तुम लोगों का खाना लगवाती हूँ। बहुत दूर से आए हो, भूख तो लग ही रही होगी। अब नीलम सबको खाना सर्व करती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं और खाते ही खाने को मुंह से उगलने लगते हैं। हे राम, कितना गंदा खाना बनाया है। उमावती, तेरी बहू ने ऐसा खाना तो भाई क्या कहें, मैं तो कुत्ते को भी नहीं डालती। ले जा इसको यहाँ से। अरे अरे, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा रुको, बैठो, मैं अभी अपनी दूसरी बहू से खाना लगाने को बोलती हूँ। अब हिमानी अपने चूल्हे से खाना लाके डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जिसे खाते ही सुषमा और कमला हिमानी की तारीफों के पुल बांधने लगती हैं। अब लग रहा है कि खाना खाया है, इसे कहते हैं खाना। उमावती, बुरा मत मानियो, पर उड़ते उड़ते मुझे खबर आई थी कि तूने एक बहू को खुद पसंद किया है और दूसरी को तेरा बेटे ने पसंद किया है, और तूने दोनों की रसोई बिल्कुल अलग कर रखी है। पर शर्म की बात यह है कि जिसके पास न चूल्हा है न रसोई, उसने इतना स्वादिष्ट पकवान बनाया है, और जिसके पास सारी फैसिलिटी है, उसका खाना तो खाने के लायक ही नहीं है। अब सभी लोग हिमानी के खाने की तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस दिन के बाद से नीलम अपनी देवरानी से और ज्यादा जलने लगती है। अब एक दिन नीलम हिमानी के बने खाने को खराब करने के मकसद से वहां आती है और उसके बने खाने में मिर्ची नमक न जाने क्या क्या पलट देती है। बहुत हो गई इस गरीब लड़की की तारीफ, अब देखती हूँ कैसे खाते हैं ये लोग इसका खाना। नीलम के वहां जाते ही हिमानी वहां आती है। अरे मैं तो भूल ही गई कि आज एकादशी है और मैंने सारा खाना लहसुन प्याज वाला बना लिया। एक काम करती हूँ, इन खाने को गाय को डाल देती हूँ और सबके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बना लेती हूँ। अब हिमानी गाय को खाना डालकर दोबारा से बिना लहसुन प्याज वाला खाना तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह बहू, बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनाया है। अच्छा है। बड़ी बहू, तू तो अपना खाना दूर ही ले जा, पता नहीं इसमें क्या क्या डाला होगा तूने। उमावती, आज खाने को मत खाओ और आज बिना लहसुन प्याज वाला ही खाना खाओ। अब न चाहते हुए उमावती अपनी गरीब बहू के हाथ का खाना खाती है। अरे बाप रे, ये मेरी बहू ने खाना बनाया है या अमृत? ऐसा लग रहा है किसी मंदिर का प्रसाद खा रही हूँ। अब नीलम बहुत उदास हो जाती है क्योंकि अब उसकी चालाकियां भी उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी अब अगले दिन नीलम, हिमानी बहुत हो गया, चलो रसोई में खाना बनाने। अब तुम मुझे सिखाओ खाना अच्छा आखिर कैसे बनाते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक वाली रसोई में मैं कैसे जाऊं? माँ जी गुस्सा करेंगी। तभी वहां उमावती आती है। नहीं बहू, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि तू इतने संघर्षों के बाद भी मेरे परिवार वालों का पेट भर रही है और सबको साथ लेकर चल रही है। इसीलिए आज से उस रसोई पर तेरा भी उतना ही हक है जितना तेरी जेठानी का। शुक्रिया माँ जी। अब हिमानी और नीलम मिलकर एक दूसरे की मदद करती हैं और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। अरे वाह, आज तो दोनों ही बहू के हाथ का खाना जबरदस्त लग रहा है। हाँ पापा जी, क्योंकि आज हम दोनों ने ही एक दूसरे की मदद से खाना बनाया है।
अब इस दिन के बाद से हिमानी इलेक्ट्रॉनिक वाली रसोई इस्तेमाल करना सीख जाती है और नीलम स्वादिष्ट खाना बनाना सीख जाती है।